हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू रक्षा अनप्लग्ड। कैसे हैं आप लोग? तो थोड़ी सी आवाज़ ख़राब हो रही है धीमे धीमे, पता नहीं क्यों ऐसा होता है यार। सुबह ठीक होती है, फिर धीमे धीमे शाम को भारी होने लगती है। क्या होने लगता है मुझे समझ में नहीं आता। खैर, फिर भी हम पूरा एंटरटेनमेंट आपको देंगे इस पॉडकास्ट में। लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक शिकायत करना चाहती हूँ। जब मैं बोलती हूँ कि सब्सक्राइब कर लो तो आप लोग सब्सक्राइब करते हो, अगर मैं नहीं बोलती हूँ तो आप लोग सब्सक्राइब ही नहीं करते हो। और आप समझ नहीं सकते हो कि सब्सक्राइब कितना मायने रखता है हम लोगों के लिए, कितना ज़्यादा मायने रखता है ना? हम लोग भी चाहते हैं कि हमारी फैमिली बड़ी हो। आप इतना पसंद करते हो, इतना अप्रिशिएट करते हो मेरी बातों को, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हो। रोज़ डेली डेली सर्च करके देखते हो। तो मुझे भी काफ़ी ज़्यादा दुख होता है कि मैं इतना मेहनत कर रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ, और सब्सक्राइब और लाइक में आप लोग कंजूसी कर देते हो। तो प्लीज़ ये चीज़ मत करो, सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो अभी से, क्योंकि बाद में आप भूल जाओगे। और हमें भी आगे बढ़ाइए, है ना? दूर तक जाना है हमको। दूसरी बात, कभी मैं डीपी चेंज कर देती हूँ, कभी मैं कुछ चेंज कर देती हूँ। हो सकता है इन फ्यूचर मैं नाम चेंज कर दूँ या कुछ भी कर दूँ, तो फिर आपको मेरा चैनल ढूँढने से भी नहीं मिलने वाला है ना? अभी जैसे मैंने डीपी चेंज की है, तो बहुत लोग तो समझ ही नहीं पाएँगे। जो लोग बहुत दौड़ती आँखों से देखते हैं ना, मतलब ज़्यादा गड़ा कर नहीं देखते कि भई रक्षा अनप्लग्ड है ये, है ना? सिर्फ़ डीपी देखते हैं, मेरी तरह मैं भी ऐसी हूँ, मैं डीपी देखती हूँ, है ना? तो वो चीज़ हो जाती है, इसलिए सब्सक्राइब करके रखो ताकि आपको पता तो चलता रहे, नोटिफ़िकेशन मिलती रहे, आप देखते रहो। तो चलो ख़ैर, ज़्यादा नहीं बोलूँगी, इतना ही बोलूँगी क्योंकि फिर वो व्लॉग में बोर हो जाएगा। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं आज का रिएक्शन। तो सबसे पहले मैं बता दूँ कि किस-किस के बारे में हम बात करने वाले हैं। हम बात करने वाले हैं लप्पू-लप्पी के बारे में, हम बात करने वाले हैं श्रृंगार माता के बारे में, और आज हम बात करेंगे बहुत दिनों बाद हम दीमक भाई साहब की, यानी कि रामू काका की भी बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करती हूँ लप्पू और लप्पी से। तो लप्पी का मैंने एक व्लॉग देखा है जहाँ वो प्रैंक वीडियो कर रही थी, और इस प्रैंक वीडियो में मतलब पकड़ी गई, और मतलब कुछ भी था नहीं उसमें खास, है ना? मेरे नेगेटिव कमेंट्स आप रखे हो, ये करे हो, वो करे, अरे ये कोई प्रैंक होता है हैं? प्रैंक करना है तो फरमान मलिक से सीखो, हैं? दूसरी बीवी, तीसरा ये चीज़ें करो। तो ये कुछ देखने में भी तड़कता-भड़कता लगेगा, ऑडियंस को भी मज़ा आएगा। 2 मिनट में इनका कैमरा पकड़ लिया गया गाइज़, हैं? और प्रैंक के नाम पर हक दिया, यही बोलूँगी, हक दिया। लेकिन इस प्रैंक के बाद जो कुछ हुआ है ना, अरे लप्पू जी आप फिर पकड़े गए हो। तो जैसे ही इनका प्रैंक वगैरह चल रहा था, जब इनका प्रैंक चल रहा था, तो वीडियो कॉल पर थे डिट्टो रानी के राजा। अब डिट्टो रानी के राजा ने बोला कि भाभी गुस्सा हो रही है, ऐसा कुछ कुछ करके, और फिर वो कॉल कट हो जाती है। थोड़ी देर बाद फिर से कॉल लगाते हैं लप्पू और बात करते हैं और बोलते हैं कि भाभी आपकी नाराज़ है, ये हैं, वो हैं। तो जो डिट्टो के राजा जी हैं, उनके मुँह से निकलता है, मैं तुम्हें कितना समझा रहा हूँ कि तुम्हारा सब कुछ अच्छा चल रहा है, तो फिर तुम क्यों ऐसा करते हो? तो उनकी बात पता, उनका जो इशारा था वो इसी तरफ था कि जो लप्पू आजकल व्लॉग डाल रही हैं कंट्रोवर्शियल थंबनेल के साथ, कभी जगत दीदी और जगत जीजा का नाम यूज़ करते हैं, और कभी जो है जन्मदिन मुबारक करते हैं। तो ये सब चीज़ों से उनको लगा कि इसकी वजह से झगड़ा हुआ है, और मे बी उनको मालूम भी होगा इस वजह से झगड़ा हुआ भी होगा। अब ये लोग हर चीज़ तो कैमरे पर दिखाएँगे नहीं, लड़ाई झगड़ा तो पति-पत्नी में हुआ होगा, क्योंकि जब एक बार पत्नी अपने पति पर शक करने लगती है, तो उसके बाद भाई रोज़ आए दिन के लड़ाई झगड़े होते हैं। या तो फिर अगर लड़ाई झगड़े नहीं हो रहे तो इसका मतलब प्लान्ड था, मतलब जो रिएक्शन चैनल वाले हम जैसे लोग बोल रहे हैं कि लप्पी मिली हुई थी लप्पू से और मिलकर इन लोगों ने सारा कुछ किया है, तो वो कहीं न कहीं फिर यहाँ से सच साबित होता है। अब जैसे ही जो डिट्टो के राजा जी हैं वो ये बात बोलते हैं ना, तो लप्पू फिर से कुछ बात घुमा देते हैं, फिर से उनकी बात को कट कर देते हैं, वहीं के वहीं कट कर देते हैं। उसके बाद दोबारा से जो है एक बात उठती है, जो कि डिट्टो रानी के राजा जी बोलते हैं कि तुम्हारे घर में इतने लोग काम कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, इतने लड़के लगे हैं, 2 लड़के, ऐसा कुछ उन्होंने बोला। तो मतलब ऐसा लग रहा है कि कुछ स्टाफ को लेकर भी इनके घर में कुछ गरमा-गर्मी हुई है, कुछ हुआ है। फिर यहाँ पर जो है लप्पू ने तुरंत के तुरंत जो है उनको कट कर दिया, और फिर थोड़ी देर बाद ही उन्होंने मतलब बता दिया कि भई हम तो प्रैंक कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ ना कहीं न कहीं लप्पू की पोल पट्टी खुल रही थी, इनके जो अंदरूनी रिश्ते हैं ना, उसकी पोल पट्टी खुल रही थी। वैसे भी इनके कैमरे पर कहीं न कहीं पोल पट्टी खुली जाती है, जितना ये लवी-डबी दिखाने की कोशिश करते हैं। हमने मनाली के व्लॉग्स में भी देखा कि लप्पी को कितना गंदा लुक दिया था जब लप्पी इनसे कोज़ी हो रही थी और इन हैंड उनके हाथों में हाथ डालकर चलने की कोशिश कर रही थी। और भी एक जगह लप्पू ने बोला था अपनी बहन के साथ चलो, उसे अकेले मत छोड़ो, मतलब वो नहीं चाह रहे थे कि लप्पी ज़्यादा उनसे सट के चले। और फिर उन्होंने कल बताया कि भई हमने वो वाला गाना गा दिया था कि मेरी किस्मत में तू नहीं शायद। तो भई
कुछ लोग बोल रहे हैं कि आप मतलब क्यों इतनी-इतनी सी बातें पकड़े हो? यही इतनी-इतनी सी बातें ही पकड़नी होती हैं और यही बातें शायद लप्पी ने तब नहीं पकड़ी थी जो ये कांड हुए, है ना? उसके बाद जब कांड हुए तो लप्पी को लप्पू ने समझाया कि भई इससे पैसे भी आएँगे, पैसे आएँगे, चलो कंट्रोवर्सी करते हैं, एक्सपोज़ खेलते हैं। तो इन लोगों ने मिलकर ये सारा जो रचना है वो रच दी है। अब इसके बाद वो व्लॉग आता है लप्पी के चैनल पर जहाँ वो वही खा रही थीं जो कि मनाली की डिश है सिद्धू और उसको वो सिट्टू बोल रही थी। मैंने तो सिट्टू ही सुना है, अब आप लोगों ने जो भी सुना हो वो सुना हो। तो एक ड्रिंक होती है सत्तू ड्रिंक जो पीते हैं और कुछ लोग उसको मतलब खाते भी हैं चीनी मिलाकर और नमक मिलाकर भी कुछ लोग खाते हैं उसको आटे की तरह गूँथ के भी खाया जाता है उसका कुछ बनाकर। तो वो मिक्स कर दिया इन्होंने और दोबारा से टर्नल बोल रही थी। भाई साहब मेरा दिमाग मतलब मैं सिर पकड़ लेती हूँ अपना। उसके बाद बोल क्या रही है कि मैं ऑनलाइन ना क्लासेस ले रही हूँ, इंग्लिश सीख रही हूँ। और जिस हिसाब से इन्होंने बात की है ना, मुझे पूरा भरोसा है कि ये आगे आने वाले व्लॉग्स में डुओटिंगो का ये एडवर्टाइज़मेंट करने वाली हैं, प्रमोशन करने वाली हैं और उसी चीज़ के लिए ये चीज़ बोल रही हैं। इनका कहना था कि लोग मुझे बहुत बातें सुनाते हैं, लोग बोलते हैं कि तुम्हें ये भी नहीं आता, वो भी नहीं आता। अब मैंने गाइज़ जहाँ पढ़ाई की है मैंने गाइज़ वहाँ पर क्या होता है गाइज़, जैसा सिखाते हैं वैसे ही हम बोलते हैं। वहाँ पर इतनी हाई-फाई पढ़ाई नहीं होती है गाइज़। लेकिन अब जो भाभी हैं वो ऑनलाइन पढ़ेंगी और फिर वो भी हो जाएँगी होनोलुलु यूनिवर्सिटी से पढ़ी हुई दीदी की तरह। बिल्कुल फर्राटेदार अंग्रेज़ी बोलेंगी लप्पी आने वाले वक़्त में। तो कितने लोगों को इस चीज़ का इंतज़ार है ये भी बताना। अब लप्पी का कहना है कि कुछ लोग मुझसे बोल रहे थे कि दीदी आपकी तो तबीयत ख़राब थी और आप वहाँ पर कैसे इतना अच्छे से वो कर रहे हो। यार लप्पी जी बनाती हैं आपका सी। लप्पी जी जब तक घर में रहती हैं वो बीमार रहती हैं क्योंकि उन्हें काम नहीं करना होता है ना। वो शूट वूट करती हैं, वो भी कर के बोर हो जाती हैं तो वो अस्वस्थ महसूस करने लगती हैं और जैसे ही उन्हें बाहर की हवा लगती है उन्हें दवाइयों की कोई ज़रूरत नहीं होती और वो स्वस्थ हो जाती हैं। भाई अगर कोई बीमार होता है ना तो ऐसे दौड़ के रील्स नहीं बनाता है जैसे वो लाल सूट पहनकर घूमे जा रही थी है ना। वो लाल सूट पहने हुई थी और उस टाइम पर वो भाग भी जाती हैं कि मैं लाल कपड़े पहने हूँ, मेरे पीछे सांड ना पड़ जाए। तो लप्पी जी जिस हिसाब से ना वहाँ पर एक्टिव हो गई थी, सुपर एक्टिव, और इतनी ठंड में भी वो नॉर्मल कपड़ों में जो है घूम रही थी। तो ये बात तो है कि लप्पी घूमने जब जाती हैं तो वो स्वस्थ हो जाती हैं और घर आकर अस्वस्थ हो जाती हैं। चेहरे पर उनके 11:15 बजने स्टार्ट हो जाते हैं। अच्छा, लप्पी और लप्पी की सिस्टर के कपड़े कहीं छूट गए थे। अब उसमें क्या हुआ कि लप्पी के कपड़ों को फाड़ दिया था किसी डॉग ने, वहाँ पर जो भी लोकल डॉग होगा तो उसने फाड़ दिया था। और जो उनकी सिस्टर है उसकी जीन्स हो गई थी गायब। तो उसकी सिस्टर रो रही थी, लिटरली उसकी आंखों से पता चल रहा था कि वो रोई है और लप्पी ने भी ये चीज़ बोली है कि वो रोई। तो भाई मतलब एक जीन्स के लिए इतना रो रही है वो, मतलब बुरा लगता है अगर कोई चीज़ खो जाए, बट ठीक है यार, होता है, कभी कभी हो जाता है। तो इस चीज़ के लिए रोना कितना ज़्यादा सही है। तो लप्पू और लप्पी ने क्या इनको बातें सुना दी थी या कुछ ऐसा बोल दिया था, या इनको जो बहुत ज़्यादा अजीब तरीके से बिहेव इनके साथ किया जा रहा था पूरी ट्रिप पर, तो कहीं ना कहीं उसका अग्रेशन इनका यहाँ निकल गया और मतलब अग्रेशन निकल नहीं पाया और इसलिए वो रोने लग गई। ये चीज़ भी हो सकती है। उसके अलावा लप्पी का मैंने किचन वाला व्लॉग भी देखा है। तो लप्पू जो बोल रहे थे कि हम शेफ़ लगाएंगे, तो शेफ़ तो हमें नज़र नहीं आए, हमें तो कोई आंटी जी ही नज़र आ रही थी वहाँ पर और एक भैया भी नज़र आ रहे थे जो चॉपिंग वॉपिंग कर रहे थे। तो क्या हुआ, शेफ़ वाला भी फेल हो गया क्या? शेफ़ ने ज़्यादा पैसे मांग लिए क्या? 50-60 हज़ार मांग लिए क्या? वैसे आप इतने अमीर हो, आप लोगों के लिए 10,000 क्या, 50-60 हज़ार क्या? हाँ, मतलब क्या लगते हैं आपके आगे यार? आप तो इतने अमीर हो, आपके इतने बतेरे चैनल, ऊपर से आपका इनकम का सोर्स अकेले यूट्यूब थोड़ी ना है। आप तो बाहर से भी ना जाने कितना अर्न करते हो। चलो अब माता जी के बारे में बात करते हैं। आपको मैं यहीं इसी सोच विचार के साथ आप कमेंट कीजिएगा। चलो अब हम आ जाते हैं माता जी के ऊपर। तो माता जी का किचन बन चुका है और माता जी किचन में सर्वप्रथम क्या बना रही हैं? चाय। अरे माता जी बुजुर्ग हो, बुजुर्ग मतलब पोते और पोती वाली नहीं हो, लेकिन नाती नतनी वाली तो हो चुकी हो ना। इतनी बुद्धि नहीं है कि शुरुआत मीठे से की जाती है तो चाय ही बना दोगी क्या? खीर बनाई जाती है, कोई पकवान मिठाई से संबंधित कुछ बनाया जाता है पूजा पाठ करके, कि मतलब या फिर कुछ, मतलब वो तो खैर साउथ में होता है, वो दूध उबाल कर गिरा देते हैं थोड़ा सा, लेकिन अपने अपने नॉर्थ साइड तो यही होता है ना, कुछ मीठा बनाते हैं, खीर बना लेती हैं, कोई मिठाई बना लेती। अरे बेसन का हलवा बना लेती हैं, आपके घर पर तो बेसन कट्टों में पड़ा ही रहता है, बोरियों में। मतलब माता जी आपको ये सब हमें सिखाना पड़ेगा, हम छोटे बच्चों को, मतलब ये हमने सोचा नहीं था। कभी आप बोलती हो नवमी का दूसरा दिन, कभी आप बोलती हो दशहरे का तीसरा दिन, और कभी आप किचन का पूजन करती हो और वहाँ पर आप बनाती हो चाय मीठे में। वाओ,
क्या बात है आंटी जी। और माता जी की एक और बात मैं बताऊं कि माता जी ने ये जो किचन बनवाया ना, जिसका वो इनॉग्रेशन कर रही थी, जिसका ओपनिंग वो कर रही थी, ओपनिंग कर रही थी माता जी, तो ये किचन ना उन्होंने नॉन वेज के लिए बनाया है, क्योंकि वो अब बाहर नॉन वेज बनाएंगी। मतलब वो ओपन एरिया है और वहाँ पर शेड बनाकर, मतलब सीढ़ियों के नीचे की स्पेस यूज़ करके, और वहाँ पर नॉन वेज बनाने वाली हैं, क्योंकि घर के अंदर नॉन वेज नहीं बनाया जाता। लेकिन एक क्वेश्चन है मेरा, पेट में जब हम खा लेते हैं उस नॉन वेज को, हम नहीं मतलब लोग खा लेते हैं, मैं तो वेजिटेरियन हूँ, तो जब नॉन वेज खा लेते हैं और वो पेट में पड़ा होता है, और उसके साथ फिर हम पूरे घर में घूमते हैं, किचन में और कमरों में और पूजा घर में, सब जगह हम जाते हैं, जब वो पेट में होता है तो चलता है। हम्म। मतलब मुझे ये लॉजिक नहीं समझ में आता, मतलब मुझे कतई ये लॉजिक समझ में नहीं आता। मतलब खाया तो खाया, बनाया घर में तो बनाया, अब ये क्या है कि बाहर बनाएंगे तो कुछ और हो जाएगा, फिर पेट में भर के पूरे घर में घूमेंगे तो चल जाएगा। मतलब मुझे इन चीज़ों में बिल्कुल भी लॉजिक समझ में बिल्कुल भी नहीं आता है। तो ये थी माता जी की बातें। अब हम आ जाते हैं हमारे दीमक भाई साहब पर। जी हाँ, दीमक की वाइफ को हुआ था टाइफॉइड, ऐसा दीमक ने बताया था। लेकिन जो दीमक की वाइफ है, वो बकायदे किचन में काम कर रही है। किचन में काम करने के साथ साथ वो रील्स भी बना रही है भरी दोपहरी में। येलो साड़ी की एक रील मेरे सामने आई थी, भरी दोपहरी की वो रील है, और वो अभी ही बनाई गई है ना, वो अभी अभी शेयर हुई है, अभी ही बनाई गई है। तो वो रील वो बना रही है टाइफॉइड होने के बावजूद, और वो अपने पति के पैर भी दबा रही है। अब इसका जो नल्ला पति है, ये कुछ नहीं करता है, ये केवल कैमरा लेकर यहाँ से वहां घूमता है। अगर इसका कुछ दर्द हो रहा है तो इसका हाथ दर्द होना चाहिए, क्योंकि दिन रात ये जो है कैमरा पकड़कर घूमता है। लेकिन इसके चरण दर्द हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये मोहल्ले के चिंटू पिंटू छोटे छोटे, मतलब अपने से आधी उम्र के बच्चों के साथ खेलने जाता है क्रिकेट, और फिर इसका पैर दर्द होता है तो ये बीवी से पैर दबवाता है, और फिर उसके बाद कहता है फटाफट से खाना लगा दो। तो ये कैसा पति है यार? मतलब एक तरफ दिखाता है कि मैं अपनी पत्नी का पूरा ख्याल रखता हूँ, और पूछ रहा है दवाई खाई कि नहीं खाई। अरे भाई, जो बीमार होता है ना, उससे पैर नहीं दबवाए जाते। अगर वो दबा रही है ना, तो खींच लिए जाते हैं दूर पैर। हैं? कैसे हो तुम? ये कैसी हरकतें हैं ये तुम्हारी? मतलब मुझे ये बंदा बिल्कुल भी बिल्कुल झेला नहीं जाता है। आज के पूरे व्लॉग में इसने पत्नी के ऊपर ज़्यादा कैमरा लगाया है, और आप इसका व्लॉग जाकर नोटिस करना, आज मेरे कहने से देख लेना व्लॉग। वैसे तो मैं चाहती नहीं हूँ कि आप इसके चैनल पर जाओ या देखो, इस कचड़े को बढ़ावा दो, बट मैं फिर भी आपको एक व्लॉग सजेस्ट कर रही हूँ जो इसका रिसेंट वाला अपलोड है। अगर वो आप जाकर देखोगे तो पति पत्नी में लड़ाई हो गई, ऐसा कुछ उसका टाइटल है, क्योंकि जब तक आपको ये पॉडकास्ट मिलेगा तब तक वो 2-4 व्लॉग और छाप देगा। तो उस वाले व्लॉग में इसने कैमरे को लिटरली नीचे ड्रैग किया है, और उसकी कमर पर ये कहीं ना कहीं फोकस करना चाह रहा है, क्योंकि जब वो पैर दबा रही है इसके, तो उसकी कमर हाईलाइट हो रही है वहां पर, मतलब क्योंकि पल्ला आगे पीछे हो रहा है तो उसकी कमर दिख रही है वहां पर, और वो बार बार नीचे की तरफ मोबाइल ड्रैग कर रहा है ताकि उसकी कमर दिखाई दे, ताकि उसकी कमर दिखाई दे व्लॉग में। और वो देख रही है कि कैमरा नीचे गया है, तो उसने एक आध दो बार अपना फेस नीचे किया है कि मेरा फेस शायद कट रहा होगा। लेकिन ये बंदा इतना नीच है, इतना नीच है, मतलब मुझे ये हरकत बहुत गंदी लगी। इससे पहले भी इसने जो किचन के व्लॉग शेयर किए हैं, जहां उसका पीछे से स्ट्रैप वगैरह दिखता है ब्रा का, इसके अलावा बाथरूम में भी जब चादर धो रही थी इसकी पत्नी, तब भी इसने एक व्लॉग डाला था। उस टाइम पर भी मुझे गंदा फील हुआ था, बट मुझे लगा कि ये हो गया होगा जाने अनजाने में। लेकिन जो आज इसने किया है, वो मुझे लग रहा है कि ये जानबूझकर इसने किया है, उसकी कमर पर हाईलाइट किया है, और उसको उसने अपलोड भी किया है। और इसके अलावा जब इसके ब्लाउजेस ये सिलवा के लाया है, उस टाइम पर भी ये नीचे की तरफ ही कैमरा ड्रैग कर रहा था, और उसके चेस्ट की तरफ ज़्यादा ये कर रहा था, और फिर वो ब्लाउज वगैरह दिखा रहा था। और इनका पूरा प्लान हो चुका है जाने का, टिकट निकल चुका है। टिकट तो बहुत पहले निकल चुका था, लेकिन अभी वो फिर बता रहा है कि दिल्ली का टिकट हो चुका है, और इस टिकट के साथ वो पहले दिल्ली जाएगा, और दिल्ली से फिर वो वैष्णो देवी की यात्रा पर शायद जाने वाले हैं, और उसके बाद फिर ये लोग घूमेंगे जहाँ भी। असम की बात क्योंकि ये कर रहे थे, अब देखो असम जाते हैं या कहाँ जाते हैं। बट हाँ, मैंने जब पहले देखा कि ब्लाउज सिले हैं, तो मैं ये चीज़ पॉइंट आउट करने वाली थी कि जब आप हनीमून पीरियड पर निकल रहे हो, तो साड़ियाँ क्यों पहननी है वहाँ पर? मतलब घर में भी साड़ी और हनीमून पीरियड पर भी साड़ी, है ना? वैसे तो ये है ऐसा कि ये उस तरीके के कपड़े पहनाएगा, क्योंकि इसको तो दिखाना है कैमरे पर, बीवी की जो है प्रदर्शनी लगानी है इसको। तो वही मुझे डाउट हुआ था, लेकिन फिर बाद में पता चला कि वैष्णो देवी भी ये जा रहे हैं, तो वहाँ पर ये इस तरीके की साड़ियाँ पहनी जाने वाली हैं। और इनकी वो देखिए आप, ऐसे टेलर के पास गए हैं कि उसको इतनी भी नॉलेज नहीं है कि आगे आगे की साइड क्या रखना है और पीछे की साइड क्या रखना है। उसने पूरा जो है मैस कर दिया उनके उसके ब्लाउज का। और आज मैंने एक चीज़ और नोटिस की है, जो ऑडियंस बहुत बार बार बोलती है इसके होंठों को लेकर, तो इसके होंठों को मैंने नोटिस किया है।
खैर मज़ाक नहीं उड़ाना चाहिए, बट जैसे कुछ लोग करवाते हैं ना, वो लिप सर्जरी कराते हैं, लिप फिलर्स लेते हैं, तो ऐसा लगता है कि इसने ऊपर वाले होंठ और नीचे वाले होंठ दोनों में लिप फिलर्स ले रखे हैं इसकी वाइफ़ ने। क्योंकि वो एक तो यार बड़े होंठ हैं, ऊपर से वो लिपस्टिक भी बहुत ज़्यादा डार्क लगा लेती है, तो वो और ज़्यादा हाइलाइट होते हैं और फिर लोगों का ध्यान जाता है, इसलिए इनको कमेंट्स भी बहुत ज़्यादा आते हैं। बट हाँ, जो ये गंदी हरकत हुई है ना कमर वाली, वो मुझे बहुत गंदी लगी है। आप लोग भी देखना और फिर बताना कि आप लोगों ने भी सेम चीज़ महसूस की है या मुझे ही ये चीज़ लग रही है। बाकी इस वाले पॉडकास्ट को मैं यहीं पर करना चाहूँगी एंड। जल्द से जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वाले पॉडकास्ट में। अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए बाय बाय।